नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मास्टर्स में। आपका ये YouTube चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पर कक्षा फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक के सभी मैथमेटिक्स वीडियो, जीके, एसएसटी, जितने भी बच्चों को डाउट होते हैं साइंस वगैरह से रिलेटेड, उनके लिए ये बहुत अच्छा YouTube चैनल साबित हो सकता है। साथ ही हम इसी YouTube चैनल के ऊपर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्राम सेवक, पटवार, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, हम उन्हीं के सभी सब्जेक्ट वाइज वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस को, यानी भिन्न को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना, उनको डिवाइड करना आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम इसके अंदर कर रहे हैं, क्योंकि ऐड करना, डिवाइड करना, ये सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट में आती है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने साइन प्रॉपर्टी के बारे में सीखा था कि प्लस प्लस क्या होगा, कब माइनस होगा, इंटीजर्स को प्लस माइनस करना सीखा था, इंटीजर्स को इनटू करना सीखा था, इंटीजर्स को डिवाइड करना सीखा था। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम डेसिमल को सीखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन। अगर बोला जाए भिन्न इज इक्वल्स टू अंश बटा हर, इस फॉर्म में जो भी आपके नंबर्स होते हैं वो भिन्न कहलाती है। ठीक है, भिन्न आपकी एक तो साधारण भिन्न हो सकती है, मिश्रित भिन्न हो सकती है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये सभी आपकी भिन्न होती है। हम अभी इस वाले टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम इनको केवल ऐड करना, माइनस करना, इनटू करना, डिवाइड करना, इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी एक भिन्न है, उसको हम लोवेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सबसे सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर मैंने लिखा यहाँ 4/32, तो आप इसको सरलतम रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि कोई एक ऐसी टेबल ढूंढें जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है। जैसे कि 4 एक ऐसी टेबल है जिससे 4 भी कट रहा है 1 टाइम्स और 32 भी कट रहा है 8 टाइम्स, यानी 1/8 बिल्कुल इसकी बराबर की ही भिन्न है, इक्वल भिन्न है, इक्वल फ्रैक्शन है। हम इनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि तुल्य भिन्न। क्या कहते हैं इनको हम? तुल्य भिन्न। ठीक है, अब इनको हम ऐड करना सीखते हैं और माइनस करना सीखते हैं। देखो, जब दो फ्रैक्शंस होती है तो उसको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। आइए देखिए कैसे। मैंने कहा 1/2 माइनस 1/4, चलो हम प्लस करना सीख लेते हैं। 1/2 प्लस 1/4। अब अधिकतर लोग क्या करते हैं, 1 + 1 2, 2 + 4 = 6। ये आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि ये इंटीजर्स नहीं है, ये फ्रैक्शंस है। इनको ऐड करने के लिए आपका एक अलग रूल लगता है। कैसे लगता है? जब अभी हम केवल 2 फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, 1 और 1 2 फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, हम मोर देन 2 से बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम 3 फ्रैक्शन या 4 फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल 2 फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। तो 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना कितना ईजी हो जाता है, आइए देखते हैं। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, अपॉन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। क्या करो? मल्टीप्लाई। तो 4 2 = 8, क्लियर। उसके बाद आप इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करो, 4 1 = 4, फिर बीच में साइन का है का? प्लस का। 2 1 = 2, 4 + 2 6/8। अभी ये मेरी एक फ्रैक्शन बनकर आ चुकी है, लेकिन मैं देखूंगा क्या ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म है, क्या इसके अलावा और इसकी कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकती? बिल्कुल, आइए चेक करते हैं। कोई एक ऐसी टेबल देखते हैं जिससे 6 भी डिवाइड हो रहा है और 8 भी डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा 2 3 = 6, 2 4 = 8। अब मैंने देखा कि 3 और 4 ये दोनों एक ऐसे नंबर हैं जो जैसे 3 3 की टेबल में आता है और 4 2 की और 4 की टेबल में आता है, लेकिन 3 से कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं जो इन दोनों को कट कर रहा है, इसलिए ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। लोएस्ट फॉर्म, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा 2 फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। सपोज करो मैंने कहा 3/5 प्लस 1/8
इनको ऐड करना है। वही सबसे पहले इक्वल्स टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जा 40, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा 24 प्लस 5 1 जा 5। क्लियर? अब 24 प्लस 5 29/40। ये ही इसकी लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो किसी की टेबल में एक साथ एक ही टेबल में नहीं आते, क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर हो चुका है। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म, जो कि 29 की टेबल में 40 नहीं आता है, इसलिए ये इसकी लोएस्ट फॉर्म यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है। आई होप आप लोगों को फ्रैक्शंस को, जब 2 फ्रैक्शंस होगी तो उनको प्लस करना आप आसानी से कर सकते हो, आप सीख सकते हो। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इनको माइनस करना भी सीखेंगे। आइए, माइनस करने में भी सेम रूल्स फॉलो होता है, बस आपको ध्यान ही रखना है कि जहाँ हम प्लस का साइन लगा रहे थे वहाँ इस बार आपको माइनस का साइन लगाना है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिए, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लिया। सपोज करो 2/3 माइनस 1/5, ये मैंने ले लिया है। ठीक है, आपको अगर साइन प्रॉपर्टी मालूम नहीं है तो आप हमारे इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, हम उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आपको अगर साइन प्रॉपर्टी नहीं मालूम तो आप पहले साइन प्रॉपर्टी पढ़ लें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले वही सेम रूल फॉलो करते हैं। 3 5 जा 15, फिर इसको पहले 2 5 जा 10 माइनस 3 1 जा 3। क्लियर? अब 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7/15। क्या है इसकी? ये लोएस्ट फॉर्म है, बिल्कुल ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, लेकिन चेक ये करना है कि ये प्लस का है, ये माइनस का। डिसिमिलर साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको साइन प्रॉपर्टी पहले जरूर मालूम होनी चाहिए, साइन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 5/8 माइनस 3/4। सेम रूल फॉलो करेंगे। 8 4 जा 32, 5 4 जा 20 माइनस 8 3 जा 24। अब इसमें आप लोगों को यह दिक्कत होगी कि आपको जब तक साइन प्रॉपर्टी मालूम नहीं होगी तो आपको इसमें दिक्कत होगी। क्यों? देखो 20 के आगे साइन का है का? प्लस का। 24 के आगे साइन का है का? माइनस का। डिसिमिलर साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं, तो आप सब्ट्रैक्ट करें। 24 में से आप 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, लेकिन याद रहे कि जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे साइन ग्रेटर डिजिट का ही आएगा। ठीक है, तो ग्रेटर डिजिट कौन सी है? 24, उसके आगे साइन काय का है? माइनस का। तो यहाँ पे भी काय का साइन लगाना पड़ेगा आपको? माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। क्या ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं, क्योंकि 4 एक ऐसी टेबल है जो 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम्स और 32 आता है 8 टाइम्स, यानी कि माइनस का 1/8 इस वाली क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आप लोगों ने 2 फ्रैक्शंस को प्लस करना और माइनस करना अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, अब हम मोर देन 2 फ्रैक्शंस यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/9। इस वाले केस के अंदर हम वो रूल फॉलो तो कर सकते हैं, लेकिन वो रूल केवल 2 ही फ्रैक्शन में यूज़ होता है। यानी कि इसको पहले आप सोल्व करोगे, इसको आप छेड़ोगे नहीं, इससे एक निकाल लोगे, फिर इसको इधर रख के फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे। ये भी आपका रूल सही होगा, मेथड सही होगा, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे 5 फ्रैक्शंस आ गई, तो 5 फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए आपको कितने प्रोसेस करने पड़ेंगे। लेकिन हम इतना ज़्यादा ना करते हुए हम जाते हैं एलसीएम की ओर, लघुत्तम समावर्तक, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के रूप फॉर्म में। ठीक है, तो एलसीएम निकालना जिसको नहीं आता, आइए पहले हम एलसीएम निकालना सीख लेते हैं। एलसीएम लघुत्तम समावर्तक इसको हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में एल से मतलब है लोएस्ट, सी से मतलब है कॉमन और एम से मतलब है मल्टीपल। यानी कि आपको एक ऐसा नंबर ले लेना है जो नंबर इन तीनों की टेबल में आता है। जैसे कि मुझे देखते ही मालूम चल रहा है 36 एक ऐसा नंबर है जो 2 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है और 9 की टेबल में भी आ रहा है। लेकिन जिसको देखने से मालूम नहीं चलता है वो इस तरीके से निकाल सकता है। जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आप इस तरफ लिख लें 2, 4, 9। अब आपको एक ऐसी टेबल देखनी है जिनमें इन तीनों में से किसी ना एक में डिवाइड जा रहा, जो उसकी टेबल में जा रहा है। जैसे मैंने 2 लिया, 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स, 4 जो है 2 की टेबल में 2 टाइम्स आता, 9 नहीं आता, इसलिए हम इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, फिर वापस हम एक ऐसी टेबल देखेंगे जो इन तीनों में से किसी एक में आ रहा है। जैसे 2 लिया,
1 की जगह तो 1, 2 1 जा 2, 9 की टेबल में नहीं आता इसलिए 9 की जगह 9। अब एक ऐसी टेबल देखेंगे जो कि 9, जिसकी टेबल में 9 आता है, जैसे कि 3, 1 की जगह 1, इस 1 की जगह 1, 3 3 जा 9, फिर वापस 3 की टेबल में 1 1 1। जब ये सारे ही नंबर 1 1 हो जाएंगे वहाँ आपको ये एलसीएम लेना रोक देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। देखो देखते ही मालूम चल रहा था 36 आ रहा है, जिसको देख के ही मालूम नहीं चल रहा था वो ये वाला प्रोसेस करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, 36 लिख लेना है। लिख लिया 36। 36 लिखने के बाद इस नीचे वाले का नीचे वाले में आपको डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, डिवाइड। 2 की टेबल इतनी बार बोलो कि 36 आ जाए, यानी कि 18 टाइम्स। जो डिवाइड करने पर आया उसको ऊपर वाले से आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई। जैसे कि 2 की टेबल इतनी बार बोले कि 36 आ जाए, यानी कि कितनी बार, 18 टाइम्स। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 18 1 जा 18 प्लस वही काम ये करेंगे, नीचे वाले का नीचे में डिवाइड करेंगे। यानी 4 की टेबल इतनी बार बोलो कि 36 आ जाए, 9 टाइम्स। 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 जा 27 प्लस फिर वही काम इधर करेंगे। 9 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 36 आ जाए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। 4 जा 4 आर 5 4 जा 20, तो इधर कितना लिख देंगे, 20। अब आप इन सभी को ऐड कर सकते हैं। 0 + 7 7, 7 और 8 15 का 5, कैरी हुआ 1, 2 + 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6 अपॉन 36। क्या ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है? यस, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये इस तरीके से आपको मोर देन 3 नंबर्स वालों को ऐड करना है। आइए अगर अब इनके बीच में सपोज करो माइनस का साइन आ जाता, इसको जिसको भी ये समझ में नहीं आया एक बार वापस वीडियो रिवाइंड करें, रिपीट करें, फिर वापस समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब के कौन नंबर ले लिया मैंने, अब के थोड़ा सा बड़ा लेने की कोशिश करिए। 2/11 प्लस 3/13 माइनस ले लिया इस जगह अब के मैंने 4/7। इस वाले केस के अंदर मैंने देखा 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तीनों ही प्राइम नंबर हैं। तो इसका एलसीएम भी क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इनका एलसीएम होगा। जैसे कि आपको ज़्यादा समझ नहीं आता है तो आप इन सभी नंबर्स को एक साथ लिख लें। कोई एक ऐसी टेबल देखें जिनका इन तीनों में से किसी ने एक कम से कम एक में तो डिवाइड जाए ही जाए। मैंने देखा 7 7 1 जा 7, 11 ऐसा कैसा, 13 ऐसा कैसा। फिर आपको एक ऐसा नंबर देखें जो इन दोनों में से किसी एक ना एक में डिवाइड जाता है, जैसे कि 11 का 11 1 जा 11 13। फिर आपने कहा 13 का अंदर तो 13 का जाता है 1 1 1, यानी तीनों 1 1 आ गए। तब इनको मल्टीप्लाई करो, 13 से 1 जा 91, 91 को जब हमने 11 से मल्टीप्लाई करा तो 1001। तो मैंने आप लोगों को देखते ही बता दिया था कि जब तीनों ही प्राइम नंबर आ जाएंगे तो उसका एलसीएम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। जैसा कि इधर करा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इसका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। तो इसका एलसीएम कितना आया, 1001। अब 11 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 1001 आ जाए। सर हमें इतना याद ही नहीं है, 11 की टेबल इतनी कितनी बार बोलेंगे कि 1001 आ जाएगा। कोई बात नहीं, डिवाइड कर सकते हो आप, इसके अंदर डिवाइड कर लेना किसका, 1001 में 11 का डिवाइड करोगे तो 11 9 जा 99, 11 1 जा 11। अब आपको कहोगे सर इसे डिवाइड करना पड़ेगा क्या, कोई बात नहीं, नहीं कर सकते हो। आपने 11 लिया है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 13 से 1 जा 91, कितना आया है 91। अब इस 91 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप 91 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182 प्लस अब आपको 1001 में 13 का डिवाइड करना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 11 7 जा 77, 77 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से। 77 को 3 से मल्टीप्लाई करा 231, इधर लिख देंगे हम 231, ठीक है। फिर माइनस 1001 में 7 का डिवाइड करो। जब 1001 में आप 7 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो चेक कर लो।
वैसे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आएगा 143, लेकिन आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप 7 का डिवाइड कर लें। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 143 आया जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 143 होता है। फिर इस 143 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 14 4 जा 56 और 1 57, तो ये आ गया आप लोगों के पास 572। अब आइए इनको सॉल्व करते हैं। अब इंटीजर को सॉल्व करना हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। पहले दोनों इसको हम टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम दो ही नंबर को सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस का 572 मैंने ऐसा का ऐसा ही रखा है अभी तक, ठीक है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ऑब्वियसली दोनों ही प्लस होंगे। 2 + 1 3, 8 + 3 11 का 11 कैरी हुआ 1 1 1 2 2 + 2 4, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स को देखते हैं। ये काय का है प्लस का, ये काय का है माइनस का, तो एक प्लस का है एक माइनस का, यानी डिसिमिलर साइन है, और डिसिमिलर साइन है तो ऑब्वियसली माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और जब भी सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन आपको ग्रेटर डिजिट का ही लेना है। यानी ग्रेटर डिजिट कौन सी है 572, यानी कि माइनस की, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 572 में से 413 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 12, ये हो गया 6, 12 में से 3 माइनस हुआ 9, 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5, और 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, यानी कि 159 अपॉन 1001, ये आपका इसका फाइनल आंसर है। एग्जाम में अधिकतर पता है आप लोगों से ये पूछा जाता है, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप 7th क्लास में 8th क्लास में हो, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पूछा जाता है फ्रैक्शंस के, कि बताओ इनमें से असेंडिंग ऑर्डर कौन सा सही है, कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर सही है। तो इसके लिए आपको एलसीएम आना, यानी कि ये आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको इसी वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से अरेंज करना होता है। बहुत ज़्यादा मैंने अधिकतर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखे हैं उनमें ही जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम उनको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने रीट का लेवल फर्स्ट का देखा था, जिसके अंदर भी आया था एक क्वेश्चन, ठीक है, तो हम उसको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये मोर देन 2 फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम के पास जाना पड़ता है, ठीक है। अब हमने ऐड सीख लिया, माइनस सीख लिया, अब आइए हम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए एलसीएम की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ही 1/2 को मैंने कहा 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस जगह क्या नहीं करोगे, इस जगह आप एलसीएम नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, डायरेक्ट ही आपका ये आंसर निकल कर आता है। सपोज करो कभी कभी आपको इस तरीके से दे देता है, तो आप इसमें डायरेक्ट इसके नीचे 1 मान लो, अगर जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। 2 1 जा 2, 1 4 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म निकल कर आ गई। और मोर देन सपोज करो 2 फ्रैक्शन हो इस तरीके से, 1/2 इंटू 3/4 इंटू 4/3, इस तरीके से, तो देखो ये कट सकता है, 3 से 3 कट, 4 से 4 कट, यानी आंसर 1/2। आप लोगों का आई होप समझ में आया होगा फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना। चलिए अब डिवाइड करना सीखते हैं। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा इजी है, क्लियर। अब डिवाइड करना सीख रहे हैं हम लोग। डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो ये फ्रैक्शन आ गई 1/2 डिवाइडेड बाय 3, 1/2 को 3 से डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड जैसे इस साइड जो है जिसका डिवाइड करना है उसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप लोग क्या करो, 1/2 तो ऐसा कैसा रखो, इस डिवाइड वाले साइन को तो मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करो, और इस 1 को ऊपर और 3 को नीचे करो। और मल्टीप्लाई करना इससे पहले हमने पढ़ा है भी, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, यानी 1/6 इसका आंसर होगा। एक और लिया, जैसे इसके अंदर सपोज करो 2 डिवाइडेड बाय 5/8 आ गया, तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लें, ठीक है। 1 मानने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इस डिवाइड वाले साइन को तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करा, और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया, यानी व्युत्क्रम कर दिया, उल्टा करा, यानी 8/5, तो वही 8 2 जा 16, 5 1 जा 5, क्लियर। और देखो सपोज करो ये वाली फ्रैक्शन आ गई माइनस का 4/3 डिवाइडेड बाय माइनस का 2/9, तो अब आपको क्या करना है, ये माइनस का 4/3 तो ऐसा का ऐसा ही रखना है,
ये डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना है। 9 ऊपर और माइनस का 2 नीचे। अब कट करो इसको, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो नीचे कुछ भी नहीं बचा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6। इसका आंसर होगा 6। तो आप लोगों को डिवाइड करना भी आ रहा होगा। अधिकतर लोग इस तरीके से भी लिखा हुआ आ जाता है, कभी ये इस तरीके से भी आ जाता है। तो सेम प्रोसेस फॉलो होता है कि ऊपर वाला तो एज इट इज, ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और 3 ऊपर 4 नीचे, 3 1 जार 3, 2 4 जार 8। ये हमने सीखा सभी सिंपल फ्रैक्शन को ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं, आइए चेक करते हैं। पहले आपको बताता हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होती क्या चीज़ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है जो इस फॉर्म में लिखी हुई आती है, आप लोगों ने अधिकतर देखी हुई होगी। पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं कि इन दोनों का तो मल्टीप्लाई 16, फिर इसको इससे प्लस करते हैं, 16 + 1 17/8 हो गई। देखो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज। मिक्स्ड फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किस तरीके से हुई आप लोगों को मालूम चल गया। और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज करो 9 ईच 1/2 आ गया, तो आप क्या करोगे, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 9 2 जा 18, 18 में 1 ऐड करोगे तो 19, 19/2। तो आपके जो मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इन सभी के लिए सबसे पहले आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। फिर सिंपल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये हमने इससे पहले पढ़ा था। आइए मैं आप लोगों को पहले एक एग्जांपल लेके एक एग्जांपल लेके भी बता देता हूँ। जैसे कि सपोज करो दो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई, 2/1 2 ईच 1/3 + 4 ईच 3/8 ये आ गया। तो आप लोग क्या करोगे, पहले इन दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। और सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसा करना कैसे बताया, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7/3 + 8 4 जा 32, 32 + 3 35/8। अब दो फ्रैक्शन को ऐड करना मैं आप लोगों को अभी इससे पहले सिखाया था। क्या बताया था मैंने कि इन दोनों का तो मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, 35 3 जा 105। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 161/24 बस। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमने आसानी से जो पहले रूल हमने याद पढ़े वही चीज़ हमने फॉलो करी। सेम ही सेम माइनस के अंदर, मोर देन 2 फ्रैक्शंस के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर एंड डिवाइडेशन के अंदर भी सेम रूल फॉलो होते हैं। बस आपको क्या चीज़ एक्स्ट्रा करनी होती है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बता दिया है। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको एलसीएम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सपोज करो मैंने आप लोगों को कह दिया अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, उसके बाद थोड़ा उससे बड़ा आएगा, फिर बड़ा आएगा और सबसे एंड में सबसे बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। आरोही का मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना, यानी हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। और अवरोही का मतलब हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, हमें ग्राउंड फ्लोर पर आना है, यानी बड़े से छोटे की ओर आना ही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम कहलाएगा। अभी कोई मैं आपको इंटीजर्स कहता हूँ जैसे 2 3 -1 0 2, और अब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इसका आरोही क्रम बताओ, तो छोटे से बड़ा तो आप सबसे पहले बोलोगे सबसे छोटा -1, फिर 0, फिर 2 और फिर 3। तो आपने बहुत आसानी से कर दिया। लेकिन यही काम आपका डिफिकल्ट जब हो जाता है जब आपके पास फ्रैक्शंस आ जाती है। तो फ्रैक्शंस को आरोही क्रम में
या अवरोही क्रम में हम किस तरीके से अरेंज करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करो आपके पास एग्जाम में ये नंबर आ गए कि 1/2, 3/4, 6/8 और 11/30। सपोज करो 7/4 आ गया, ये नंबर आ गए और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इनको आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। अब इसमें देख के पता लगाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप लोगों को इससे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूं। अगर हमने इनके डिनोमिनेटर यानी कि हर समान कर लिए तो हम अंश को देखते हुए छोटे से बड़ा लिख सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद क्या हो गया कि हमें इनके हर समान करने हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इन 2, 4, 8 और ये 4 को 2 टाइम्स नहीं लिख रहे हैं, सिंगल टाइम्स में काम हो जाएगा। तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी इसका एलसीएम आ गया 8। तो आपको क्या करना है, इस 8 को इधर लिखा। फिर वही काम जो हमने फ्रैक्शंस को ऐड, मोर देन 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना जो हमने सीखा था। 2 की टेबल इतनी बार बोलो 8 आ जाए, 4 टाइम्स। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 4 1 जा 4। 4 की टेबल इतनी बार बोलो कि 8 आ जाए, 2 टाइम्स। 2 3 जा 6। फिर हमने कहा 8 की टेबल इतनी बार बोलो कि 8 आ जाए, 1 टाइम्स। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करा, 6। 4 की टेबल इतनी बार बोलो 8 आ जाए, 2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करा, 14। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर ये है, फिर ये दोनों सेम नंबर आ रहे हैं और ये सबसे बड़ा नंबर है। तो ये 4 किससे मिलके बना था, 1/2 से, फिर 3/4 से और 6/8 से। ये दोनों सेम रिजल्ट दे रही है और ये 7/4 से। तो आप इस तरीके से इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। आइए हम इसके लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सेम असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी यही काम होता है। जैसे सपोज करो आपके पास नंबर आ गया 3/7, 11/2, 7/4 और 13/3, ये आ गया। अब मैं कहता हूँ कि आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा फिर उस बड़े से छोटे की ओर लिखना है। तो आप इन सबका एलसीएम लोगे एक बार। एलसीएम क्या आ रहा है, जैसे 2, 3, 4 और 7 का एलसीएम लेना है। फिर 2 से करा 3, 1, 7, फिर 3 से करा 1, 1, 1 तो 7, फिर 7 से करा 1, 1, 1, 1। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। एलसीएम कितना आया, 84। 7 की टेबल इतनी बार बोलो 84 आ जाए, 12 टाइम्स। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 36। 2 की टेबल इतनी बार बोलो कि 84 आ जाए, 42। 42 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो 462। फिर उसके बाद 4 की टेबल इतनी बार बोलो कि 84 आ जाए तो 21। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 147। फिर 3 की टेबल इतनी बार बोलो कि 84 आ जाए तो 28 टाइम्स। कितने टाइम्स, 28 टाइम्स। 28 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 28 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो 364। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, सबसे पहले हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे बड़ा नंबर जो कि कितना है 462। 462 किससे मिलके बना, 11/2 से। ठीक है, उसके बाद 364 किससे मिलके बना, 13/3 से, तो 13/3। उसके बाद है 147 किससे मिलके बना, 7/4 से। फिर 36 जो कि किससे मिलके बना, 3/7 से। यही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी आप जब मोर देन 2 फ्रैक्शंस को आप ऐड करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हो, वही प्रोसेस आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करने के लिए भी किया जाता है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी को किसी भी प्रकार का या किसी भी टाइप का आपको कन्फ्यूज़न है, डाउट्स है, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हमें मैसेज ज़रूर करें। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तत्पर रहेंगे और जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे। जिसने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेहरबानी करके आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस यूट्यूब चैनल का पूरा फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।